वहां पे भी बातचीत कच्छ के बारे में ज्यादा हुई। खैर, एक हंगामा खड़ा हो गया आज लोकसभा में। हर कोई कह रहा था प्रधानमंत्री अपना बयान दे। भले ही प्रधानमंत्री यहां पर आपको कैंटीन में दिखे हो, लेकिन वहां पर राजनाथ सिंह ने बड़ा डट कर मुकाबला किया गृह मंत्री ने, और लोकसभा में हंगामे के बाद भी सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने बयान पर कायम है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि उनके बयान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मुफ्ती ने सीएम पद की शपथ के फौरन बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को सफल बनाने में पाकिस्तान और आतंकवादियों और अलगाववादियों ने माहौल बनाया। इस पूरे मामले में बातचीत की महबूबा मुफ्ती से हमारे सहयोगी राहुल कमल ने। मुफ्ती मोहम्मद सईद के पहले ही बयान पर बड़ा बवाल, और उस पर प्रतिक्रिया के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी की वरिष्ठ नेता महबूबा मुफ्ती। मैम, स्वागत है आपका। Well, my father is a man of peace. He's a man for reconciliation. He is trying to take forward what was initiated by Atal Bihari Vajpayee. If you recall, अगर आप लोग याद करेंगे तो अटल जी ने उस वक्त लाहौर बस यात्रा ली जब मिलिटेंसी पीक पे थी। उसके बाद क्या वापस में मिला? कारगिल, बट स्टिल ही कंटिन्यूड। उसके बाद पार्लियामेंट हुआ, देन he again extended his hand of friendship with Pakistan, and we had many years of peace. We had ceasefire, and it started fructifying. आपको याद होगा, there was a time when Mufti साहब was a chief minister, ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने कहा यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन क्या है, we don't need them. We need to kind of fulfill the aspirations of people of Jammu and Kashmir, people of India. Everybody should be on the board. So मुझे लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाहते हो, पहले उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है, एक अच्छा वातावरण बनने की जरूरत है। इसमें अभी देखिए, बीजेपी और पीडीपी, वी आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हमको मिल रहे हो 2 महीने लगे मिलने में, इट विल टेक, इसके टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी। देयर विल बी सर्टेन टाइम्स एंड थैंक्स टू पीपल, आप लोगों का भी इसमें बहुत कमाल है। और मैं तो ये भी कह रही थी कि मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ा एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके, एक विजन है उनको कि किस तरह ये दूरियां दूर करें हम, पहले जम्मू और कश्मीर में, फिर कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते जाए, ताकि जब हमारे मुल्क के लोग हंसते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग हंसे, जब कश्मीरी रोता है, जम्मू का रोता है जम्मू, तो हमारे मुल्क के लोग भी रोए। वो इसको ब्रिज करने के ने कहा, आज सुबह हमने इंटरव्यू किया, आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात की, उन्होंने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल जब मिलते हैं तो दुनिया तबाह हो जाती है, जियोलॉजी ये कहती है। देखिए, एक बार शेख साहब और इंदिरा जी मिली, और शेख साहब को कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ कहा मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, और उसी कांग्रेस के बलबूते बने जिनको वो सोशल बाइकआउट करवाते थे, जिनको बोलते थे नाली के कीड़े हैं। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट गेट एनीथिंग। उसके बाद फारूक साहब और राजीव जी मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला, ना पॉलिटिकली ना इकोनॉमिकली। एक ब्रिज मिला शेख साहब के नाम पे, अब्दुल्ला ब्रिज। उसके बाद जब फारूक साहब और एनडीए मिले, उमर साहब को मिनिस्ट्री मिली, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला, बल्कि कंगाल हो गए हमारे 7 पावर प्रोजेक्ट फारूक साहब ने एनएचपीसी को दे दिए। उसके बाद राहुल जी और उमर साहब मिले, और उमर साहब को 6 साल की मिनिस्ट्री मिली, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला। आज जब पीडीपी और बीजेपी आपस में मिल रहे हैं, एक हमारे जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, डायलॉग को लेके, स्पेशल स्टेटस को लेके, क्रॉस एलओसी ट्रेड को लेके, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके, जैसे हम कहते हैं कि मोर ह्यूमन स्टेट्स होना चाहिए, डेवलपमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, वो सारे इश्यूज जो हैं हमने सॉर्ट आउट किए हैं, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेनिफिट के लिए है। और पहली बार कोई जम्मू कश्मीर का लीडर मरकज की किसी लीडर की सबके साथ मिल रहा है, और उसमें एजेंडा क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग वो कैसे तरक्की करें, कैसे माहौल बने, कैसे वातावरण। बीजेपी इज ऑल्सो। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद पर निशाना साधा है। अब अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, चुनाव हुए, तो वो इसलिए हुए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम कोशिशें की गई कि उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए, डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को मारा भी गया। उसके बावजूद बढ़ चढ़ के अगर लोगों ने हिस्सा लिया, तो इसके लिए अगर श्रेय किसी को जाता है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है। मुफ्ती सैयद ने किस अंदाज में ये पाकिस्तान को इसका क्रेडिट देने की कोशिश की, या हुर्रियत को, या मिल्टन को, वो आपको मुफ्ती साहब से पूछना होगा, वो मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन सही माने में अगर मुफ्ती साहब को किसी का शुक्रिया करना चाहिए था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया करना चाहिए।
अगर आज वो मानते हैं कि अफस्पा पे बात की जा सकती है और अफस्पा को हटाने की बात की जा सकती है, मुफ्ती साहब ने तो कल ही ओथ उठाया। अगर हालात इस तरह बने हैं कि आज पीडीपी और बीजेपी कहते हैं कि हम इस पे बात भी कर सकते हैं, तो मैं इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूं, अपने साथियों की कामयाबी मानता हूं कि 6 साल में हमने हालात इस तरह बनाए हैं कि आज वो बीजेपी जो कल तक अफस्पा पे बात करने के लिए तैयार नहीं, आज उन्होंने सीएमपी पे कहा कि हम बात करेंगे। वो दूसरी बात है कि मुफ्ती साहब ने इसमें भी सौदाबाजी की है और जो वो खुद कर सकते थे वो इख्तियारात उन्होंने दिल्ली को ट्रांसफर किए।